आपका ये मानना है कि श्रम रोजगार का सृजन करता है, बुद्धि नहीं। और बुद्धि व्यक्तिगत तो मामला है, लेकिन वो अंतर खाई बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है बेरोजगारी का। बुद्धि की वजह से बेरोजगारी बढ़ते हैं और श्रम की वजह से बेरोजगारी घटते हैं। क्या मसलात है इसके? देखिए, जो श्रम है जी, वह रोजगार पैदा करता है। बुद्धिजीवी जो होता है वो श्रम तो करता नहीं है, तो वो जो है वो श्रम का उपयोग करता है दूसरे श्रमिकों का। तो चूंकि रोजगार, तो श्रम ही रोजगार का सृजन करता है। अभी ये दो प्रकार का श्रम हो सकता है, बौद्धिक श्रम भी हो सकता है, शारीरिक श्रम भी हो सकता है। लेकिन बौद्धिक श्रम को श्रम नहीं माना जाता है, वो बौद्धिक श्रम को अलग बुद्धि माना जाता है। तो मेरे हिसाब से श्रम को बेरोजगार करके बौद्धिक श्रम को रोजगार दिया जाए, ये अन्याय है। जब श्रम उपलब्ध न हो तब आप मशीनों से या बुद्धिजीवियों से वो काम ले सकते हैं। अन्यथा अगर श्रमिक उपलब्ध है आपके पास, तो श्रमिकों को बेरोजगार नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप गंभीरता से सोचिएगा कि श्रमजीवी के पास जीने का एक ही माध्यम है, शारीरिक श्रम। आपके पास तो दो माध्यम है, बुद्धि भी है, श्रम भी है। आप तो दोनों में से कोई एक कर लेंगे, लेकिन उसके पास तो एक ही माध्यम है, वो तो बुद्धि का उपयोग कर नहीं सकेगा। इसलिए श्रमजीवियों को प्राथमिकता देनी चाहिए, ये मेरा मत है। आप आंतरिक व्यवस्था की शांति के लिए श्रम का महत्व देते हैं, पर बुद्धि का नहीं। श्रम ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुद्धिजीवी के पास तो दोनों होता है, श्रमजीवी के पास, बेचारे के पास एक ही है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में किसी भी श्रमजीवी को बेरोजगार नहीं होना चाहिए। और अगर वो बेरोजगार होता है तो उसके भरण पोषण का दायित्व बुद्धिजीवियों को उठाना चाहिए। ये सामान्य यही सिद्धांत है। लेकिन वर्तमान समय में श्रम बेरोजगार हो रहा है और बुद्धिजीवी लोग लगातार रोजगार में पा रहे हैं या रोजगार में आगे बढ़ रहे हैं। बुद्धिजीवियों के मूल्य लगातार बढ़ रहे हैं, श्रम का मूल्य उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा है जितना बुद्धि का बढ़ रहा है। ये तो अच्छी बात नहीं है। भूख, गरीबी और श्रम तीनों को अभी बुद्धिजीवियों के समानांतर ज्यादा संघर्ष करना है या समाज में बनाई हुई व्यवस्थाओं से ज्यादा संघर्ष करना है? नहीं, भूख, बेरोजगारी, श्रम, इन सब के विषय में श्रमजीवियों को अधिक संघर्ष करना पड़ रहा है बुद्धिजीवियों की तुलना में। बुद्धिजीवी उतना संघर्ष नहीं कर रहा है, क्योंकि बुद्धि का मूल्य बहुत अधिक है श्रम की तुलना में। इसलिए तो इस विषय में श्रम को अधिक महत्व